नमस्कार सबलाई, जय श्री कृष्ण। आज मैं श्रीमद् भागवत गीता की 20वां अध्याय पाठ करने जा रहा हूँ। इसमें सृष्टि प्रकरण के विषय में जानकारी मिलेगी। स्वयंभू भवनु भयो वंशसु जीवी प्रस्तार, सी 20वें अध्याय में कहीं कथा सुधार। सुत जी बोले, हे शौनक, अपनी माया से 12 रूप धारण करने वाले, पाताल से पृथ्वी का उद्धार करने वाले, अवज्ञा से हिरण्याक्ष का वध करने वाले श्री भगवान बाराह देव की इन लीलाओं को सुन। परम आनंदित होकर विदुर जी मैत्रेय जी से कहने लगे। विदुर जी बोले, हे ब्राह्मण, प्रजापतियों के स्वामी ब्रह्मा ने प्रजा को उत्पत्ति करने के अर्थ प्रजापतियों को उत्पन्न करने के फिर किस कर्म का आरंभ किया, सो मुझसे कहिए। जो मारीच आदि ऋषि और स्वयंभू व मनु उत्पन्न भये थे, उन्होंने ब्रह्मा जी की आज्ञा से इस विश्व को कैसे बढ़ाया? क्या उन्होंने अपनी स्त्रियों समेत ही अथवा अकेले स्वतंत्र होकर इस जगत को रचा, अथवा सब प्रजा रचने वाले ने इकट्ठे होकर इस संसार का विस्तार किया, सो कहिए। मैत्रेय जी बोले, किसी की तर्क करने में नहीं आए ऐसा देव अर्थात जीवों का भाग्य और पर अर्थात प्रकृति का अधिष्ठाता महापुरुष और काल
इनसे निर्विकार प्रभु को जब सत, रज, तम का क्षोभ हुआ था, तब महतत्व से त्रिगुणात्मक अहंकार हुआ। अहंकार के शब्द आदि पंचभूत, मात्रा और आकाश आदि पांच महाभूत तथा नेत्र आदि ज्ञानेन्द्रिय, हस्त आदि पांच कर्मेंद्रिय प्रकट हुई है। ये महाभूत पृथक होकर जब संपूर्ण ब्रह्मांड रचने को समर्थ न भये, तब दैव योग से इकट्ठे होकर सबों के सबों ने हिरण्यमय अंडकोश को रचा। फिर वह चेष्टा रहित अंडकोश कुछ अधिक हजार वर्ष पर्यंत समुद्र के जल में पड़ा रहा। उसमें परमात्मा ने प्रवेश किया, तब वह चैतन्य हो गया। फिर उस नारायण की नाभि से एक कमल उत्पन्न हुआ। उससे उसमें जो जगत कर्ता स्वयंभू ब्रह्मा जी उत्पन्न हुए। जब भगवान ने अपनी चेतना शक्ति ब्रह्मा में स्थापना की, तब ब्रह्मा ने सब लोगों की रचना की। सबसे पहले ब्रह्मा ने अपनी छाया से 5 वर्ष वाली अविद्या को रचा। तामिश्र, अंधतामिश्र, तम, मोह, महातम, ये 5 पर्व है। जिस शरीर से अर्थात भाव से इस विश्व को ब्रह्मा ने रचा था, वह शरीर होने को भाव तपोमय होने से ब्रह्मा ने त्याग कर दिया। उसको ब्रह्मा ने उपयोगी नहीं समझा था, इससे उसी तपोमय भाव से रात्रि उत्पन्न भई। तब क्षुधा तृषा को प्रवृत्त करने वाली उस रात्रि को यक्ष राक्षसों ने ग्रहण कर लिया। फिर वे ब्रह्मा जी के रचे भय यक्ष राक्षस भूख प्यास से दुखित हो ब्रह्मा ही के खाने को दौड़े। भूख प्यास से व्याकुल हुए उन दोनों में से कोई तो बोले कि इसकी रक्षा मत करो, और कितनों ने कहा कि इसे भक्षण करो। तब ब्रह्मा जी घबराते भय बोले कि तुम लोग हमको भक्षण मत करो, किंतु हमारी रक्षा करो, क्योंकि तुम सब हमारे इच्छ राक्षस नाम वाली प्रजा रूप पुत्र उत्पन्न भय हो। जिन्होंने कहा था रक्षा मत करो, वे राक्षस भय। जिन्होंने कहा था भक्षण मत कर डालो, यह इच्छ हुए, ऐसा जानना। तदंतर ब्रह्मा जी अपनी कांति से जिन जिन देवताओं को प्रधान से उत्पन्न किए है, उन उन देवताओं ने प्रकाशित प्रभा बने को तेज को पीड़ा करके ग्रहण किया। वह प्रभा प्रकाश रूप दिया दिन हुआ। तदंतर ब्रह्मा जी ने श्री लंपट महाकामी असुरों को अपनी जांग से उत्पन्न किया था। इस कारण वे श्री लंपट होने से लाज छोड़ ब्रह्मा जी से मैथुन करने को दौड़े। तदंतर उन लज्जाहीन असुरों को पीछे आते देख हंसते हुए ब्रह्मा जी शीघ्र क्रोध युक्त होकर डर कर भागे। जब कहीं बचाव न देखा, तब ब्रह्मा ने हरि भगवान की शरण ली। ब्रह्मा जी कहने लगे, हे परमात्मन, आप मेरी रक्षा करो। हे प्रभु, आपकी आज्ञा से मैंने प्रजा रची, तो यह पापी प्रजा मुझसे मैथुन करने को मेरे शरीर के पीछे दौड़ती आती है। भगवान श्री ब्रह्मा जी का कृष्ण भाव जान बोले कि इस शरीर का तुम त्याग कर दो। यह सुनते ही ब्रह्मा ने उस शरीर को त्याग कर दिया। जो भाव ब्रह्मा जी ने त्यागा था, वह संध्या नाम वाली एक स्त्री उत्पन्न हुई। नूपुरों से
झनकार शब्द युक्त जिसके चरण कमल मद भरे, बिहल बिह्वल जिसके नेत्र कौधनी से सुशोभित, दुकुल से छाजीत जिसकी कटी, परस्पर मिलने से जिनके बीच में कुछ ऐसा अंतर नहीं, ऐसे कंचन कलश समान ऊंचे जिसके दोनों कूच कीर की सी सुंदर नासिका, दाड़म के समान दांतों की पंक्ति, प्यारी मन हरण करने वाली हंसी लीला सहित तिरछी चितवन लज्जा के कारण वस्त्रांचल से अपने शरीर को छिपाती, नील वर्ण जिसकी अलकावली ऐसी मनहरणी, चंद्र बदन मृग नयनी को देखकर संपूर्ण दैत्य मोहित हो गए। वो बोले कि अहो क्या अच्छा रूप है, अहो कैसा उसका धैर्य है, और इसकी क्या ही उत्तम किशोर अवस्था है। यद्यपि हम इसकी चाह कर रहे हैं तो भी यह अनचाही सी फिर रही है। असुरों ने पूछा, हे रंभोरु, तुम कौन हो, किसकी कन्या हो, यहाँ क्यों आई हो, तुम्हारा यहाँ क्या प्रयोजन है। हे भाविनी, तुम अपनी सुंदरता रूप अमूल्य वस्तु से हम सरीखे अभिमानियों को पीड़ा दे रही हो। हे प्रिय, अपने हाथ से फेंके हुए गेंदों को जो तुम बारंबार उछालती हो, उससे तुम्हारे चरण कमल एक ठिकाने से नहीं ठहरते हैं, और बड़े बड़े कूचों के मार से भयभीत हुआ मध्य भाव क्लेश पा रहा है। हे सुंदरी, तुम्हारी बालों की सुंदर है, तुम अपनी खुली चोटी को तो तनक बांधो। इस प्रकार श्री की भांति आचरण करती हुई और लोभ दिखाती हुई संयम काल की संज्ञा को श्री मानकर उन मूर्ख असुरों ने उसको पकड़ लिया। फिर ब्रह्मा जी ने गंभीर भाव से हंसकर अपने शरीर से शरीर को सूखती हुई कांति करके गंधर्व और अप्सराओं के गुण संपन्न किए। फिर जब ब्रह्मा जी ने कांति वाले चंद्रिका रूप उस प्यारे शरीर को त्याग दिया, तब उन विश्व वसु आदि गंधर्वों ने प्रीति करके उसको ग्रहण किया। फिर भगवान ब्रह्मा जी ने अपने आलस्य से भूत पिचासों को रचकर उनको नंगे और केश खुले भये देखकर अपने नेत्रों को बंद कर लिया। हे प्रभु, ब्रह्मा जी के त्यागे भय अ, उस द्रिभ्रण नाम शरीर को भूतादि कौने ग्रहण किया, जिससे भूतों को मध्य में इंद्रियों की मल रूप निंदा उत्पन्न होती है। जिस इंद्रिय मल के हेतु से भूतादिक अशुद्ध करने वाले को चित्त में भ्रांति उत्पन्न करते हैं, उसे भूतोन्माद कहते हैं। उस उन्माद से ही जीवों को बड़ी भारी पीड़ा होती है। फिर ब्रह्मा जी ने अपनी आत्मा को बलवान मानकर अपने अदृश्य स्वरूप से साध्य संज्ञक और पितृ संज्ञक देव गुणों को रचा। पितृगण ब्रह्मा जी के रचे हुए उसी शरीर को प्राप्त हुए, जिस शरीर को निमित्त करके कर्म को विद लोग श्रद्धादि द्वारा संध्या गुणों के हव्य पितृगणों को काव्य विधि पूर्वक देते हैं। फिर ब्रह्मा जी ने सिद्ध और विद्याधरों को अंतर्धान शक्ति से उत्पन्न किया, और वही अंतर्ध्यान नामक अद्भुत आत्मा उनको दी। तदंतर ब्रह्मा जी ने अपने प्रतिबिंब से किन्नर और किंपु किमपुरुषों को उत्पन्न किया, और उनसे अपनी आत्मा से आत्मा को ही भार करते हुए ने आत्मा ने प्रकाश को देखा। फिर उन किन्नरों ने ब्रह्मा जी के त्यागे भय उस प्रतिबिंब उस शरीर को ग्रहण किया। उसी से
मिथुन अर्थात जोड़ा होकर प्रातःकाल से ब्रह्मा जी के पराक्रमों का गान करते हैं। इससे आगे जब सृष्टि नहीं बढ़ी तब ब्रह्मा जी बहुत चिंता करके हाथ पांव पसार के सो गए। फिर क्रोध से उस शरीर को छोड़ दिया। इस देह से जो केस गिर गए थे, उनके यह अही नामक छोटे छोटे सर्प प्रकट हो गए। हाथ पैरों पसारने से अजगर सर्प और जो बहुत वेग से चलते हैं, ऐसे बड़े बड़े फन वाले वह बड़ी गर्दन वाले तेज सर्प उत्पन्न हुए। फिर ब्रह्मा जी ने जब अपने आप को कृतार्थ माना तब अपने लोकों को मन से लोकों को बढ़ाने वाले 14 मनुओं को रचा। फिर इस मनु पुरुषों के अर्थ अपना पुरुष रूप अर्थात देह समर्पण किया। सब मनुओं की सृष्टि के देखकर प्रथम उत्पन्न भय ये ब्रह्मा जी की प्रशंसा करने लगे। ये जगत के रचने वाले, हे ब्राह्मण, यह आपने बहुत अच्छा किया है, क्योंकि इस सृष्टि से में अग्निहोत्र आदि संपूर्ण क्रिया विद्यमान है। इसलिए कर्म करते हुए इन सबों को देखकर हम प्रसन्न है, क्योंकि इससे हमको भी बहिर्मार्ग आदि भोजन प्राप्त होगा। फिर तप विद्या योग और सुंदर समाधि से युक्त होकर ऋषि रूप ब्रह्मा जी ने अपने इंद्रियों को वश में करके ऋषि रूप राजा को रचा। और हर एक ऋषि को ब्रह्मा जी ने समाधि योग ऐश्वर्य तप विद्या वैराग्य ये अ, विद्यमान जिसमें ऐसे अपने शरीर का अंश दिया। उसने उन ऋषियों के शरीर समाधि योग रिद्धि तप विद्या विरक्ति युक्त हुए। जय श्री कृष्ण।